गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, परिवार में एक साथ रहते हुए अगर किसी इंसान को बार बार अपमानित होना पड़े तो इससे बेहतर तो यही होगा कि वो इंसान अकेला स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी पूरे मान सम्मान के साथ जिए। साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुबह 7 बजे के समय सोई से जब कुछ आवाज़ें आने लगी तो राखी की नींद टूट गई। राखी गुस्से में अपने पति विजय से बोली, देखो ना, कितनी बार समझाया है पिताजी को, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे उठकर रसोई में ना जाने क्या करने लगते हैं। उनसे तो हमारे उठने का इंतज़ार भी नहीं होता। अभी थोड़ी देर में उठकर मुझे रोशनी को स्कूल भेजना है, उसे तैयार करना है, खुद भी ऑफिस जाना है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती। तुम अपने पिताजी को समझाते क्यों नहीं? साथ संगत जी, राखी यही शिकायत हर रोज़ अपने पति विजय से करती थी। अब विजय भी रोज़ रोज़ की यही बात सुनकर परेशान हो गया था। वो रोज़ ही अपने पिता को समझाता था कि आप देर से सोया करिए ताकि सुबह आपकी नींद देरी से खुले। लेकिन विजय के पिता दिग्विजय जी बेटे की बात मानते नहीं थे। अब दिग्विजय जी भी क्या करते, सुबह सवेरे उठकर उन्हें चाय पीने की आदत थी। चाय पीने के बाद ही वो टहलने के लिए निकल जाते थे। जब तक उनकी बहू उठती थी तब तक तो वो टहल कर वापस भी आ जाते थे। अब दिग्विजय जी की यही आदत थी, लेकिन उनकी इस आदत से राखी और विजय दोनों ही परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि वो सुबह सवेरे चैन से सोएं। अब घर में जब 4 लोग एक साथ रहते हैं तो हर किसी की दिनचर्या के हिसाब से एक दूसरे को एडजस्ट तो करना ही पड़ जाता है, यही परिवार में होता है। लेकिन यहाँ पर तो राखी और विजय को ये घमंड था कि ये घर उन लोगों का है, तो यहाँ पर केवल दिग्विजय जी को ही एडजस्ट करना होगा। साथ संगत जी, अब दिग्विजय जी भी यूं ही बेकार घर में आराम नहीं करते थे। बहू के जाने के बाद घर का जो भी काम बचता था सारे काम वो ही किया करते थे और बड़ी खुशी खुशी वो घर के काम निपटाते थे। साथ ही स्कूल से आने के बाद अपनी पोती का ध्यान रखते थे, जिससे कि उनकी पोती को भी अकेलापन नहीं लगता था। शाम को वो बेटे बहू के आने से पहले खाने की तैयारी कर देते थे और चाय की तैयारी भी करके रखते थे, जिससे कि राखी को आराम मिल जाता था। अब ये बात राखी ने कभी नहीं सोची थी। संगत जी, पहले तो राखी नौकरी नहीं करती थी, लेकिन जब दिग्विजय जी उनके साथ ही रहने के लिए आ गए तब राखी को लगा कि उसकी बच्ची को पीछे देखने के लिए उसके ससुर जी तो हैं ही, तो अब मैं नौकरी कर लेती हूँ। दिग्विजय जी ने भी सोचा कि चलो अच्छा है कि अगर मेरे आ जाने से बहू को अपने करियर पर ध्यान देने का मौका मिल रहा है। अगर वो नौकरी कर रही है तो अच्छी बात है। इससे बच्चों को कम से कम ये एहसास तो होगा कि पिताजी भी साथ रहने के लिए आए हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। इसलिए दिग्विजय जी भी बहुत खुश थे। अब दिग्विजय जी को बेटे बहू के घर पर आए हुए 6 महीने हो चुके थे। राखी तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन अपने ससुर जी की आदतों से उसे कभी कभी परेशानी होती थी, क्योंकि रोज़ ही सुबह सवेरे उसकी नींद खराब होती थी। जब उसकी नींद ज़्यादा खराब होने लगी तो उसने पति से शिकायत करनी शुरू कर दी कि तुम जरा अच्छे से अपने पिता को समझाओ। विजय भी नींद में ही बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपने पिताजी को समझाने के लिए रसोई की तरफ जाने लगा। रसोई की तरफ से उसे चाय की खुशबू आ रही थी और रसोई में जाकर अपने पिता को वो चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, क्या आप भी सुबह सुबह उठकर चाय पीने बैठ जाते हो? आपको पता है जब आप शोर मचाते हो तो हम दोनों की नींद खराब हो जाती है। आपको कितनी बार तो कहा है कि इतनी जल्दी मत उठा करिए। दिग्विजय जी धीरे से बोले, बेटा, अब मुझे सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत है तो मैं इसमें क्या करूं? और मुझे चाय पीकर टहलने जाना होता है। चाय के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अगर मैं जल्दी ना उठूं तो मुझे कब्ज की समस्या हो जाती है और मुझे टहलने जाना होता है। विजय गुस्से में चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहू के बारे में सोचिए। दिन भर वो ऑफिस में कितना काम करती है, ऑफिस से थक कर घर आती है, सुबह सवेरे उसकी नींद खराब हो जाती है। लगता है आपको ऐसे समझ में मेरी बात नहीं आएगी। देखिए, आज के बाद अगर आपने अपनी बहू की नींद खराब की तो ये अच्छा नहीं होगा। एक काम करता हूँ, आज से आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा
तो खाली पेट सुबह सवेरे उठकर इतना शोर मचाने की हिम्मत आपके अंदर नहीं रहेगी। सुबह सवेरे आप कितना बर्तनों की आवाज़ करते हैं, ऐसे में तो पड़ोसियों की नींद भी खराब होती होगी। विजय को होश ही नहीं रहा कि वो अपने पिता को क्या कुछ कह रहा है। पीछे से राखी भी आकर चिल्लाने लगी, और नहीं तो क्या, अगर आसपास के लोगों ने शिकायत कर दी तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। पिताजी तो कुछ समझते नहीं हैं कि शहर में कैसे रहा जाता है। ये कोई गांव नहीं है कि सुबह सवेरे उठकर शोर मचाना शुरू कर दो। बेटे बहू ने दिग्विजय जी को अपमानित कर दिया। अपमानित होकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे घर के बर्तनों की आवाज़ करने आया था और ना ही तुम्हारे बच्ची की देखभाल करने वाली आया बनकर आया था। मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए आया था, क्योंकि गांव में मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोगों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरा इस्तेमाल करते हो। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करता हूँ, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और किस चीज़ से मुझे गम होता है। बोलते बोलते वो रो पड़े। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर अपने आंसू पोंछे। तभी रसोई में उनकी जो चाय थी वो जल गई। उन्होंने जल्दी से गैस बंद किया और कहने लगे, मेरी वजह से तुम्हारे बर्तन भी जल गए हैं, मैं ये बर्तन साफ़ कर देता हूँ। विजय अपना पिता की बातें सुन रहा था। इतने दिनों से दिग्विजय जी ने कुछ कहा नहीं था, और आज जब उन्होंने मुंह खोला तो उनके अंदर का ज्वालामुखी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। विजय चुपचाप रसोई में खड़ा था। उसके पिता ने चाय का बर्तन साफ कर दिया और बोले, देख ले बेटा, मैंने अपना आखिरी काम भी ख़त्म कर दिया, जो भी मेरी वजह से ख़राब हुआ था। अब मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आए और अपने सामानों को पैक करके अपना बैग तैयार कर लिया और बिना किसी को कुछ कहे घर के बाहर जाने लगे। विजय वहीं खड़ा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पिता के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, पिताजी, आपको मैंने घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। मैंने बस यही तो कहा है कि ज़रा इस घर में अच्छे से रहिए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। दिग्विजय जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी वजह से अब तुम दोनों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ। अपना घर अपने आप संभालो, अपने हिसाब से चलाओ। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे लिए मेरी नींद भी बहुत ख़राब होती थी, लेकिन तुम लोगों में शायद धैर्य नहीं। कहते कहते उनका दिल फटा जा रहा था। वो यहाँ पर अपनापन ढूंढने आए थे, लेकिन बस यहाँ उन्हें परायापन मिला था। थके हुए कदमों के साथ वो घर से बाहर निकले। आज दिग्विजय जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रास्ते में उन्हें उनके एक मित्र मिले और वो मित्र उनसे कहने लगे, अरे दिग्विजय, सुबह सवेरे बैग उठाकर कहाँ चल दिए। अब दिग्विजय जी अपने दोस्त के गले लगकर रो पड़े। साथ संगत जी, अब दिग्विजय जी के आंसुओं को देखकर उनके दोस्त को लगा कि ज़रूर घर में कुछ हुआ होगा। तो उनके दोस्त ने दिग्विजय जी के दुख दर्दों को पूछना सही नहीं समझा। उन्होंने बस इतना ही पूछा, कहाँ जा रहे हो। दिग्विजय जी ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, अपनी गांव वाली ट्रेन पकड़ लूँगा। तो उनके मित्र ने कहा, रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो घर के अंदर गए और गाड़ी ले आए। उन्होंने दिग्विजय जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ दिया। भरे मन से उन्हें विदा किया। वो वापस आ गए और उनके वो मित्र जिनका नाम था प्रशांत जी, वो सोच में पड़ गए कि बुढ़ापे में जब अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वैसे समय में जब बच्चे ही बड़ों को एक किनारे रखने लगे तो बड़ों के मन को कितना दर्द होता होगा। क्योंकि माता पिता ने अपने जीवन का अधिकांश भाग बच्चों की परवरिश में लगाया होता है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो माता पिता को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। खैर, सबके जीवन की एक अलग कहानी थी। अब इसके बाद उनके मित्र प्रशांत जी जब अपने घर में आए तो आंगन में उनका पोता खेल रहा था। उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाकर अब उसका माथा चूमा और सोच में पड़ गए कि अच्छा हुआ जो मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, वरना शायद मेरी हालत भी दिग्विजय की तरह होती। दिग्विजय जी 4 घंटे के सफ़र के बाद गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचने पर उनके दोस्त, उनके जान पहचान के लोग बड़े प्यार से उनसे मिल रहे थे। दिग्विजय जी को गांव जाकर बहुत अच्छा लग रहा था, अपनापन महसूस हो रहा था। दिग्विजय जी ने गांव से ही एक लड़के जिसका नाम था रामू, उसे अपने घर पर काम करने के लिए बुला लिया। रामू खाना भी बना देता था। दिग्विजय जी को अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। वो सुबह शाम जाकर खेतों का काम देखाते थे। दिन में वो दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे, कभी कोई किताब पढ़ते थे, तो उनका दिन अच्छे से बीत जाता था। लेकिन बीच बीच में उन्हें अपने बच्चों का बुरा व्यवहार याद आता था। 2 महीने के बाद उनके बेटे विजय का फ़ोन आया। विजय कहने लगा, पिताजी आप चले गए हैं, अच्छा नहीं लगता। रोशनी भी आपके बिना नहीं रह पाती।
स्कूल से आने के बाद वो अकेली पड़ जाती है, वापस आ जाओ। लेकिन दिग्विजय जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम लोगों को दुख पहुंचा था, परेशानियां हुई थी। अब मैं तुम लोगों के घर कभी नहीं आऊँगा। तुम्हें जब छुट्टी मिले तो तुम यहाँ आ सकते हो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। विजय और राखी को समझ नहीं आया था कि पिता के साथ रहने से उन लोगों को कितनी सुविधा हो रही थी। राखी भी तो उनके आने के बाद ही नौकरी कर पा रही थी। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए विजय और राखी ने दिग्विजय जी को इतना अपमानित कर दिया कि अब वो दोबारा बेटे बहू के साथ रहने को तैयार नहीं थे। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि दिग्विजय जी ने अकेले रहने का जो फैसला किया, क्या उनका फैसला सही था, या बेटे बहू को माफ़ करके उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए था। आपके जो भी विचार होंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।